राउंडअप स्पोर्ट्स राउंडअप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद जवादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करेंगे हम एक ऐसी खबर के साथ कि जिसमें कतर और कतर के साथ यूरोप का फुटबॉल एसोसिएशन भी शामिल, उसका भी होगा तज़किरा। जी हां, यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन का एक वफ्द आया यहां पर कतर में और कतरी फुटबॉल एसोसिएशन के वफ्द ने किया उनका इस्तकबाल। साथ में वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मुंतज़िमा कमेटी के लोग और सब मिल करके गए कहां? रास अबूबूद स्टेडियम। जी हां, ये वही स्टेडियम है जो कि अपने आप में बिल्कुल मुनफरिद है और वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में आज तक ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं बना कि जिसको पूरा का पूरा खेल के बाद, टूर्नामेंट के बाद डिसमेंटल किया जा सकेगा। जी हां, रास अबूबूद स्टेडियम जो कि कंटेनर से तामीर किया जा रहा है और जब फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस हो जाएंगे खत्म तो फिर इस पूरे स्टेडियम को उखाड़ करके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में इसको भेज दिया जाएगा। भेजने का मतलब ये कि उसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जगहों पर जा करके ले जा करके लगाए जाएंगे। तो ये जो वफ्द यहाँ पर आया इसका मकसद ये था कि देखा जाए कि यहाँ पर जो वर्ल्ड कप 2022 के लिए जितने भी फैसिलिटीज तैयार हो रही हैं वहाँ पर काम की सूरत हाल क्या है और जो एनवायरनमेंट है प्रोफेशनल वो कैसा है, लेबर्स का ख्याल कितना रखा जाता है वगैरह वगैरह। और ये वफ्द हुआ मुतमईन, तमाम तफसीलात दी गई उनको। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्टेडियम है दुनिया का अपने आप में मुनफरिद, इसका भी इंशाल्लाह इसी साल 2021 के आखिर तक इफ्तिताह हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि फीफा अरब कप जो यहाँ पर होने वाला है नवंबर दिसंबर में, इंशाल्लाह उसी में आप देखेंगे कि ये वाला स्टेडियम भी इनॉग्रेट कर दिया जाएगा, पूरी उम्मीद है। तो रास अबूबूद स्टेडियम के इफ्तिताह की उम्मीद है हमें फीफा अरब कप में, जबकि उससे पहले अस्तुमामा स्टेडियम का इफ्तिताह हो जाएगा और ये होगा 22 अक्टूबर को अमीर कप के फाइनल मैच के साथ। जी हां, 49वां एडिशन है ये अमीर कप का और खेला जाएगा असद और अर्रयान के दरमियान। दिन होगा जुमे का और तारीख होगी 22 अक्टूबर। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि टिकट्स आप इस टूर्नामेंट, इस मैच के कैसे लेंगे और जो लोग अंदर जाएंगे उनके जाने की क्या शराइत होंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि कोविड का माहौल है तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आपको याद दिला दूं कि पिछले साल अहमद बिन अली स्टेडियम में अर्रयान का इफ्तिताह भी हुआ था अमीर कप के फाइनल के साथ और इस साल असुमामा स्टेडियम का इफ्तिताह होगा अमीर कप के फाइनल के साथ। और उसके बाद पूरी उम्मीद है कि रास अबूबूद स्टेडियम का इफ्तिताह भी हो जाएगा फीफा अरब कप के मैच के साथ। तो ज्यादा उम्मीद यही है कि फाइनल होगा। आप सब मेरी इस दुआ में शरीक हों, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो असुमामा स्टेडियम है ना, जब आप इसके बगल से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी बड़ी सी टोपी के पास से गुजर रहे हैं। और टोपी भी वो कि जो यहाँ खलीज में पहनी जाती है इकाल और गतरे के नीचे। तो इस तरह से ये जो स्टेडियम है, बल्कि तमाम जो स्टेडियम हैं कतर में बनने वाले, वो किसी न किसी जाविये से यहाँ के कल्चर, अरब कल्चर की तरफ इशारा करते हैं। तो असुमामा के साथ ही 5वां स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो जाएगा 2022 वर्ल्ड कप के लिए। इससे पहले खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अल जुनूब स्टेडियम और एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अहमद बिन अली अर्रयान स्टेडियम और अल बैत स्टेडियम अल खौर का इफ्तिताह हो ही चुका है। और कतरी फुटबॉल का जिक्र आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे हम ओरिदो कप की। जी हां, ओरिदो कप के मैचेस हो रहे हैं और जो मुकाबले हो चुके हैं अब तक उनमें अल वक्रा ने उमसलाल को बड़ी और भारी शिकस्त से दो-चार किया। पहले राउंड के एक मुकाबले में 5-0 से हराया। अल अहली और शमाल के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। अब ओरिदो कप के बाकी जो मैचेस हैं पहले राउंड के वो खेले जाएंगे अक्टूबर के महीने में और अक्टूबर की 5 और 6 तारीख को 4 मैचेस होंगे।
यूरोपियन क्वालिफायर्स की बात करते हैं। 2022 वर्ल्ड कप जो कि होगा यहाँ कतर में, उसके लिए टीमों के दरमियान मुकाबले जारी हैं। हर कोई चाहता है कि आए दोहा और खेले यहाँ पर टूर्नामेंट, और उसके लिए उसे कई सारे दरिया पार करने हैं और ये मैचेस जारी हैं। पुर्तगाल ने हराया है कल अजरबैजान को 3-0 से। फ्रांस ने फिनलैंड को 2-0 से हराया है। नॉर्वे ने जिब्राल्टर को 1 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दी है, जबकि कतर और लग्जमबर्ग के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से रहा बराबर। उसी के साथ कतर का रन भी हुआ तमाम। यूरोपियन क्वालिफायर में बतौर मेहमान के ये टीम खेल रही थी और नताइज का, मैचेस के रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कतर तो होस्ट कंट्री है और वो तो खेलेगा ही खेलेगा। एक और मैच में कजाकिस्तान और बोस्निया हर्जेगोविना के दरमियान मैच 2-2 गोल की बराबरी पर हुआ खत्म। हॉलैंड ने हराया है तुर्की को, बड़ी शिकस्त दी है 1 के मुकाबले 6 गोल से। स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रिया को 1-0 से हराया है और स्लोवाकिया ने हराया है साइप्रस को 2-0 से, जबकि क्रोएशिया ने स्लोवेनिया को 3-0 से हराया है और रूस ने शिकस्त दी है माल्टा को 2-0 से। आयरलैंड और सर्बिया के दरमियान 1-1 गोल से मैच रहा बराबर। आज भी कुछ मैचेस होने हैं जिनमें बेलारूस खेल रहा है बेल्जियम के साथ, पोलैंड खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, और आपकी दिलचस्पी के लिए जर्मनी का मैच भी आज है। और ये तमाम मैचेस होंगे 9:45 बजे। देखना चाहें तो जरूर देखिएगा बीएन स्पोर्ट्स पर। और कतर आने के लिए 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त बाजार गर्म है। मैचेस खूब हो रहे हैं और यूरोप के अलावा एशिया में भी टीमें बाहम दस्तो गरिमा यानी कि खेल रही हैं, और इन्हीं में से मुकाबले हुए हैं कल। जनूबी कोरिया और लुबनान के दरमियान जनूबी कोरिया ने 1-0 से मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने वियतनाम को 1-0 से हराया है और जापान ने चीन को शिकस्त दी है 1-0 से, और 1-0 से ही सऊदी अरब ने ओमान को हराया है। यूएई और सीरिया के दरमियान मुकाबला 1 गोल से रहा बराबर, और ईरान ने पड़ोसी मुल्क इराक को 3-0 से शिकस्त दी है। और क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर्स की आग अफ्रीका में भी लगी हुई है। वैसे भी अफ्रीका का बरआज़म गर्म बरआज़म कहा जाता है और यहाँ पर फुटबॉल ने और भी इस गर्मी को बढ़ा दिया है। ट्यूनीशिया ने हराया जाम्बिया को 2-0 से, और मलावी ने शिकस्त दिया मोज़म्बिक को 1-0 से। तंजानिया ने मेडागास्कर को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी है, जबकि जिम्बाब्वे को हार हुई है इथियोपिया के हाथों 1-0 से। और गिनिया बिसाओ ने शिकस्त दे दी है सूडान को 2 के मुकाबले 4 गोल से। लीबिया ने हराया है अंगोला को 1-0, और बुर्किना फासो और अल्जीरिया के दरमियान मैच रहा 1-1 गोल से बराबर। फीफा वर्ल्ड कप क्या 4 साल में हो या 2 साल में, फीफा ने एक तजवीज दी थी कि क्यों ना हम 4 के बजाय 2 साल के बाद किया करें फुटबॉल वर्ल्ड कप। अब जनूबी एशिया के 4 फुटबॉल एसोसिएशंस ने इस तजवीज की हिमायत का ऐलान किया है और एक मुश्तरका बयान जारी किया है बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका ने। और उन्होंने कहा है कि भाई हम इस तजवीज के साथ हैं क्योंकि 4 साल बहुत लंबा अरसा है और इस दौरान चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि और कितने फुटबॉल एसोसिएशंस हैं जो फीफा की तजवीज की हिमायत करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यूरोप और यूरोप के बड़े बड़े फुटबॉल क्लब इस तजवीज के खिलाफ है। अब एक और वर्ल्ड कप की बात है और ये है T20 वर्ल्ड कप, जो कि आप जानते हैं कि इसी साल अब से कुछ हफ्तों के बाद खेला जाने वाला है और ये होगा अक्टूबर-नवंबर में, हम सब जानते हैं, यूएई ओमान में। और T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है बेन स्टोक्स की जानिब से। और इनिशियली जो उनका स्क्वाड 15 अफराद पर 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जिसका ऐलान किया जाएगा, उसमें बेन स्टोक्स शामिल नहीं होंगे। और कहा यह गया है कि गौर किया जाएगा बाद में कि वो आ सकेंगे, खेल सकेंगे या नहीं। आपको याद दिला दूं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल में अप्रैल के महीने में
अपनी उंगली तुड़वा बैठे थे हाथ की बेन स्टोक्स, और वो इतनी बुरी तरीके से इंजरी हुई थी कि उसके बाद से अभी तक वो किसी भी मैच में इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आए हैं। और जिक्र न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान जारी टी20 सीरीज का। वैसे तो होने हैं 5 मैच, लेकिन बांग्लादेश पहले ये सीरीज जीत चुका है, क्योंकि अब तक हो गए हैं 4 मैच और 4 में से 3 बांग्लादेशी टाइगर्स के नाम रहे हैं। कल चौथा मैच था जो कि ढाका में ही हुआ, और यहां पर भी न्यूजीलैंडर्स की दाल बिल्कुल नहीं गली, और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए सिर्फ 93 रन्स बनाए और इस हदफ को बाआसानी हासिल कर लिया बांग्लादेश ने। बाआसानी तो कह सकते हैं, क्योंकि बहरहाल जीत तो गए, लेकिन आखिरी ओवर तक मैच जरूर गया और बांग्लादेश ने 20वें ओवर की पहली बॉल पर टारगेट को पार कर लिया 4 विकेटों के नुकसान पर, और 6 विकेटों से मुकाबला अपने नाम किया। बांग्लादेश की जानिब से नसूम अहमद ने जबरदस्त बॉलिंग की और 4 विकेटें ली, सिर्फ 10 रन दिए, 2 ओवर मेडन, टोटल 4 में से। श्रीलंका के दौरे पर साउथ अफ्रीका, लेकिन कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज हार चुके हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज हार गया के मुकाबले 2 मैचों से 3 मैचों पर मुश्तमिल ओडीआई सीरीज का इख्तिताम हुआ है कल। अब होगी टी20 सीरीज और आखिरी मैच का हाल अहवाल रहा कुछ यूं कि श्रीलंका ने पहले खेलते हुए बनाए 203 रन 203, और जवाबन साउथ अफ्रीका की टीम को सिर्फ 125 पर आउट कर दिया। और ये कमाल दिखाया है महेश थिकाशना ने, जिन्होंने के 10 ओवर में 37 रन देकर के 4 विकेटें हासिल की और मेहमान टीम को कहीं का ना छोड़ा। तो सीरीज हुई है श्रीलंका के नाम 1 के मुकाबले 2 मैचों से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2020 के बाद से श्रीलंका की ये पहली ओडीआई सीरीज विन है। हाल ही में इंग्लैंड और भारत के दरमियान जो टेस्ट मैच खत्म हुआ, उसके बाद जो रेटिंग जारी की गई है खिलाड़ियों की, उसमें फायदा हुआ है भारत के बल्लेबाजों को भी और बॉलर्स को भी। और बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा 5वें नंबर पर आ गए, विराट कोहली 6ठे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर इंग्लैंड के कप्तान जॉय रूट बेदस्तूर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्मिथ हैं और उनके साथ ही लेबुजेन 4थे नंबर पर हैं। तो रोहित शर्मा 5वें पर और विराट कोहली 6ठे पर आ गए हैं, जबकि बाबर आजम 7वें नंबर पर हैं दुनिया के बेहतरीन 10 टेस्ट बल्लेबाजों में। जबकि बॉलर्स की बात करें तो बुमराह आ गए हैं नंबर 9 पर, और इसके अलावा टॉप पर हैं कमिंस, दूसरे नंबर पर हैं भारत के अश्विन, जो कि इस चौथे मैच में शामिल नहीं किए गए थे। ऑलराउंडर की बात करें, टेस्ट ऑलराउंडर्स तो होल्डर, जेसन होल्डर वेस्टइंडीज के साबिक कप्तान टॉप पर हैं, और बेन स्टोक्स जो कि जख्मी हैं फिर भी टेस्ट ऑलराउंडर्स में नंबर 2 पर हैं। नंबर 3 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 4 पर शाकिबुल हसन मौजूद हैं। और आपकी दिलचस्पी के लिए सिर्फ बता दूं कि ओडीआई रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के 10 बेहतरीन बल्लेबाजों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम टॉप पर हैं और भारत के कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर हैं रोहित शर्मा और चौथे नंबर पर हैं टेलर। तो इस तरह से पहली 3 पोजीशंस या पहली 2 पोजीशन भारत और पाकिस्तान के कप्तानों की है। ओडीआई टॉप बॉलर्स में बोल्ड हैं, टॉप पर हैजलवुड दूसरे नंबर पर हैं और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इस फहरिस्त में बुमराह 7वें नंबर पर हैं। बांग्लादेश के मेहदी हसन 5वें नंबर पर हैं और शाकिबुल हसन 9वें नंबर पर। ओडीआई ऑलराउंडर्स में शाकिबुल हसन टॉप पर हैं, मोहम्मद नबी अफगानिस्तान से दूसरे नंबर पर हैं और क्रिस वॉक्स इंग्लैंड के तीसरे नंबर पर हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान चौथे नंबर पर हैं।
और ओडीआईज के बताए तो सोच रहा हूं कि T20 के भी बता दूं तो जी जनाब, T20 के जो टॉप बल्लेबाज हैं दुनिया के 10, उनमें इंग्लैंड के मलन टॉप पर हैं, बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के फिंच हैं तीसरे नंबर पर, विराट कोहली इस फहरिस्त में हैं 5वें नंबर पर और केएल राहुल हैं 6ठे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 7वें नंबर पर हैं। तो पहले 10 में 2 पाकिस्तान के हैं और 2 भारत के हैं, जबकि 20 टॉप 10 बॉलर्स में तबरेज शमसी टॉप पर हैं और श्रीलंका के डिसल्वा दूसरे नंबर पर हैं, राशिद खान हैं तीसरे नंबर पर और इंग्लैंड के राशिद हैं चौथे पर, मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान से 5वें नंबर पर हैं, शाकिब हसन 9वें नंबर पर और बांग्लादेश की मुस्तफिजुर रहमान 10वें नंबर पर हैं। इस फहरिस्त में यानी कि T20 टॉप बॉलर्स में पाकिस्तान और भारत दोनों में से किसी का कोई बॉलर शामिल नहीं है। और चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कतर में रग्बी, हॉकी और क्रिकेट के उमूर को देखने वाली कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि मगरबी एशियाई मुल्कों की चैंपियनशिप रग्बी की मर्दों की भी और औरतों की भी यहाँ कतर में हो रही है, जो कि खेल जाएगी 7 से लेकर के 10 अक्टूबर तक। और चलते चलते हम बात करेंगे यूएस ओपन की, जहां पर के अब तय है जी सेमीफाइनल्स, और सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे कल और इनमें सामना हो रहा है नोवाक जोकोविच का इटली के मैचो ब्रेथिनी के साथ, और ये क्वार्टर फाइनल है, जबकि सेमीफाइनल में इटली के मैचो ब्रेथिनी और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खेल रहे हैं। और ये मुकाबला आज क्या है, बुध है, तो होगा कल जुमेरात को। इसी के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद जवादी को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।